हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों पिछले 24 आवर्स में फाइनली जाके मार्केट ने क्लोजर ले लिया अच्छा खासा। एंड वही नहीं, कल के दिन हमें अपसाइड मूव देखने को भी मिला एंड उसका इंपैक्ट जो है थोड़ा बहुत ऑल्ट कॉइन पे भी पड़ते हुए दिखा। एंड वही जो है फ्यूचर के चार्ट पे हमें जो क्लोजर मिला उस पर कोई खास गैप नहीं बना। एंड डेफिनेटली अभी फिलहाल मंडे ऑनवर्ड्स मूव थोड़ा सा वीक हुआ है, तो जानेंगे डिटेल में कि आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या हो सकता है एंड इसका जो इंपैक्ट है वो ऑल्ट कॉइन्स पे क्या हो सकता है। एंड यही नहीं, ओवर द वीक हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सबके बारे में जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो। तो दोस्तों इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीवी कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो या मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो तो डिटेल्स जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों याद रखिएगा, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे कभी भी मैं विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग में आपको ट्रेडिंग की सलाह नहीं दूंगा। तो दोस्तों अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस और सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन का चार्ट। बिटकॉइन ने कल के दिन क्लोजर हमें दिखाया अराउंड जो है $48,235। नॉर्मल चार्ट पे वही जो पीक चला गया था $49,225, यानी कि वहां से हमने लगभग $1,000 वापस से रिवर्ट किया एंड क्लोजर हमने $48,235 के अराउंड में दिखाया। एंड वहीं अभी की बात करूं, फिलहाल जो है 1% का डाउनफॉल दिखाया, यानी कि पिछले 3 वीक से देखा गया कि मंडे का जो ओपनिंग होता है बहुत स्ट्रांग होता है, उसकी वजह से प्राइस मोमेंटम अपसाइड जाता है अर्ली आवर्स में, बट फाइनली इस बार हमें वैसा देखने को नहीं मिला। और अभी जो ग्राफ पे चल रहा है वो डेफिनेटली मैं बताऊंगा। सबसे पहले चलते हैं फ्यूचर के चार्ट पे, कोई गैप नहीं बना। डेफिनेटली 49,000 पे हम गए थे, लेकिन फ्यूचर का चार्ट ओपन होने से पहले ही हम उसी रेंज में वापस से आ गए एंड डेफिनेटली हमारा कोई भी हमारा जो है सीएमई गैप नहीं बना। मैंने आपको कहा था कि 48,700 से अबव अगर हाईएस्ट जाता है देन हमें सीएमई गैप देखने को मिलेगा। एंड डेफिनेटली गया था, बट सीएमई चार्ट ओपन होने से पहले ही वो तो उसी रेंज में वापस से आ गया, तो कह सकते हो चलो अच्छी बात है, सीएमई गैप नहीं बनाया। लेकिन डेफिनेटली फ्यूचर के चार्ट पे हम बुलिश हैं डेली चार्ट पे। एंड आरएसआई हमारा अब 57-58 के राउंड में है, सकोस्टिक आरएसआई ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, मैकडी ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, तो इंटरेस्टिंग है। लेकिन अभी जो है स्टार्टिंग वीक है एंड वी कैन एक्सपेक्ट सम डाउनफॉल, जो कि अभी फिलहाल हमें देखने को भी मिल रहा है। साइडवेज एक्शन कह सकते हैं इसे। अगर मैं नॉर्मल चार्ट की बात करूं तो आरएसआई जो है अभी साइडवेज एक्शन ले रहा है। मैंने आपको कहा था कि या तो ये स्पेंड करेगा कुछ आवर्स और धीरे धीरे करके अपसाइड मूव दिखाएगा, या फिर हो सकता है कि हम डाउनवर्ड मूव दिखाएं एंड देन अपसाइड जाते हैं। अगर डाउनवर्ड दिखाएंगे तो डेफिनेटली सिनेरियो में जो है बिटकॉइन का प्राइस जो है 45 से 46,000 के लेवल के आसपास भी जाता हुआ हमें दिख सकता है। लेकिन क्या वो जाएगा? फिलहाल आज के दिन की बात कर ले तो अभी फिलहाल मुझे सकोस्टिक आरएसआई तो ऊपर जाता हुआ ही दिख रहा है, 97 के आसपास हम मेंटेन है, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं या रिवर्सल शो कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं शॉर्ट आवर्स की, तो शॉर्ट आवर्स पे आपको दिखेगा कि अभी बिटकॉइन डेफिनेटली असेंडिंग ट्रायंगल से हम ब्रेकआउट लिए थे लेकिन फेल हो गया, जिसकी बात मैंने कल के दिन आपको कहा था। फेल हो गए हैं 21 ईएमए के बाद, हमें 51 ईएमए अभी सपोर्ट दे रहा है, हम बाउंस बैक दिखा रहे हैं। आरएसआई में 50 के बिलो हम रीटेस्ट कर रहे हैं, 50 के बिलो हम लोअर लो क्रिएट कर रहे हैं 1 आवर के चार्ट पे। एंड दिस इज वाई हमें बिटकॉइन का प्राइस थोड़ा बहुत डाउनफॉल होता हुआ दिखा है सुबह से। सकोस्टिक आरएसआई काफी नीचे है, 12 के आसपास बना हुआ है, तो अभी भी वी कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ से भी अभी साइडवेज एक्शन ले सकता है हमें। अगर 48,000 के आसपास रेजिस्टेंस मिलता है तो डेफिनेटली वी विल सी द ब्रेक डाउन टुवर्ड्स द 46,700 लेवल। तो क्या ये आज के दिन पॉसिबल है? यस, अगर ये इस लेवल को सपोर्ट नहीं लेता है, यानी 47,700 के आसपास मेंटेन नहीं रहता है लेवल, तो हम इस लेवल पे जा सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं 4 आवर के चार्ट पे, तो 4 आवर के चार्ट पे आपको क्लियर कट दिखेगा कि 21 ईएमए से अभी हमें बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। सकोस्टिक आरएसआई पिछले लगभग ओवर द कंप्लीट वीकेंड हम नीचे की तरफ गए हुए थे, अब काफी ज्यादा बॉटम हो गया यहाँ पे। हो सकता है वर्स्ट केस सिनेरियो में लगभग 2 या 4 कैंडल हम यहाँ पे स्पेंड करें, या फिर हम उसके बाद रिवर्सल शो कर दें, या उससे पहले शो कर सकते हैं। बट अभी फिलहाल जरूर सकोस्टिक आरएसआई बिलो 20 बना हुआ है एंड वी कैन एक्सपेक्ट सम साइडवेज एक्शन टुवर्ड्स द डाउन साइड। बट यहाँ पे अभी आरएसआई जो है 50 के अबव है 4 आवर के चार्ट पे। एंड ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि जब तक हम 50 के अबव होते हैं तो चीजें बुलिश रहती है एंड फिलहाल वो इसी वजह से आपको साइडवेज एक्शन में भी प्राइस अपसाइड जाता हुआ दिख रहा है। तो अभी सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, लेकिन एज पर सकोस्टिक आरएसआई एंड एज पर मैकडी वी कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ पे हमें डाउनफॉल देखने को मिले या फिर साइडवेज एक्शन। तो मैंने आपको लेवल बता दिया, अगर हम
47,700 का लेवल ब्रेक करते हैं 1 आवर के चार्ट पे तो डेफिनेटली नीचे सपोर्ट है। वही 4 आवर के चार्ट पे 47,000 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट है, जिसको ऑलमोस्ट हमने जो है आज के दिन 47,242 डॉलर का लेवल रीटेस्ट करके बॉन्स दिखा रहे हैं फिलहाल। एंड डेफिनेटली अगर मैं बात करूं, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो कहां तक जा सकता है, लेवल 51 EM में जो है 45,630 डॉलर के आसपास है। तो अगर यहां तक जाता है ऑल्ट कॉइन ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं करेगा। एंड डेफिनेटली यहां से अगर नीचे जाता है तो डेफिनेटली ऑल्ट कॉइन्स को फर्क पड़ेगा, स्पेशली बीटीसी के टर्म में, बट यहां तक हैंडल करेगा ऑल्ट कॉइन्स। एंड अगर यहां पे साइडवेज एक्शन मेंटेन रहता है ओवर द कंप्लीट डे, over the complete next 24 hour, we can expect bonds in the altcoins in BTC term. but yes, अभी जो 1 आवर का चार्ट है अगर रिवर्सल नहीं शो करता है, जो मैंने आपको बताया है कि अगर ये बॉन्स नहीं लेता है, जो अभी फिलहाल लेता हुआ दिख रहा है, अगर ये रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ जाता है, देन वी कैन एक्सपेक्ट दीज लेवल 46,707 एंड 45,600 के अराउंड जो फिगर बन रहा है, इन सब पे नजर बना के रखना होगा। एंड दिस इज नॉर्मल। मैंने आपको कहा था कि डिफरेंट चार्ट पे अलग अलग रेजिस्टेंस लेवल 50,000 के आसपास बना हुआ, 50 से लेके 51,000 के बीच में काफी अच्छा खासा जो है लेवल है रेजिस्टेंस का, तो वो डेफिनेटली प्ले आउट हो सकता है। तो अभी तो फिलहाल वो प्ले आउट होता हुआ नहीं दिखा है अभी तक सो फार। ओवर द कंप्लीट वीकेंड वी सो सम साइडवेज एक्शन, तो ये अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली गौर करने वाली बात ये है कि यहाँ पे 21 EMA डेली चार्ट पे 45,620 डॉलर के आसपास है। वर्स्ट के सिनारियो यहाँ तक अभी फिलहाल जा सकता है। क्या ये आज जा सकता है? देखो, बिटकॉइन में एक ही दिन में 10,000 तक का भी मूव आ जाता है, तो इतना आसान नहीं है कहना कि ये आएगा या नहीं आएगा। बट एज पर 1 आवर चार्ट वी आर राइट नो बियरिश, मतलब कि 1 आवर के चार्ट पे। एंड यस, 1 आवर के चार्ट पे आई एम एक्सपेक्टिंग सम काइंड ऑफ पुल बैक, जिसकी बात मैं पिछले वीक फ्राइडे से कर रहा हूँ। तो यस, वी कैन एक्सपेक्ट, बट वो चीज तभी कंफर्म होगा जब 1 आवर पे जो लेवल बताया वो ब्रेक डाउन होता है, उस केस में ही वो चीज होगा। अदरवाइज सपोर्ट अगर मेंटेन रहता है तो स्टिल वी कैन सी अपसाइड मूव टुवर्ड्स 50 या 51,000 के लेवल के टुवर्ड्स। अब मैं बात कर लेता हूँ वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे कल के दिन हमें क्लोजर देखने को मिला एज एक्सपेक्टेड अबव 48,000 एंड 48,235 डॉलर पे क्लोजर मिला हमें नॉर्मल चार्ट पे, जो कि वाकई अच्छा खासा मूव कहा जाएगा, स्पेशली जब पिछले वीक हम 40,000 के रेंज में चले गए थे। एंड डेफिनेटली क्लोजर 48,235 अराउंड जो है 8,000 डॉलर का अपसाइड मूव देखने को मिला। ट्रायंगल को देखोगे तो अभी भी अपसाइड जर्नी बाकी है, बट कोई जरूरी है कि हमेशा टेस्ट करके ही नीचे जाए, कोई जरूरी नहीं है। तो दीज आर द पॉसिबिलिटीज जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। बट अभी फिलहाल जो हाई रेजिस्टेंस मिलेगा वो 50,250 डॉलर के आसपास मिलेगा एज पर दिस पैटर्न। एंड यस, नीचे जो सपोर्ट है वो मेजर सपोर्ट 44,880 डॉलर, यानी कि कह सकते हो कि फिलहाल इस वीक का जो बेस्ट सपोर्ट लाइन है वो 44,880 है। क्या ये जाएगा? नॉट श्योर अभी के लिए सो फार, जब तक हम 45,000 लेवल को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, 46,000 के लेवल को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। एंड बॉटम लेवल मैंने आपको कहा था पिछले वीक भी कि अब धीरे धीरे अपसाइड आएगा। एंड इस वीक का अगर मैं अपसाइड मूव देखूं तो अब 40,800 के राउंड में आ गया, यानी कि उससे नीचे जाना एज पर दिस पैटर्न इट्स लाइक कि वो पॉसिबल नहीं है। बट या, इट्स अ बिटकॉइन, राइट? कोई भी फ्लक्चुएशन आता है, ज्यादा स्कोप नहीं है। अभी ऊपर का लेवल लगभग 50,000 का है, नीचे का लेवल अप्रॉक्स 40,000 का, यानी 10,000 का टोटल ओवरऑल मूव बनता है। और बिटकॉइन में आपको पता है 10,000 डॉलर का मूव आसानी से एक दिन में पॉसिबल होता है। क्या वो अभी आ सकता है? पर्सनली मुझे ऐसा नहीं लग रहा अभी फिलहाल, 1-2 वीक एटलीस्ट। बट यस, अगर ये अपसाइड जाता है तो हमें नजर रखना है कि 51,000 के ऊपर अगर क्लोजर मिलता है, सेफली क्लोज होता है डेली चार्ट पे, नेक्स्ट डे उसे रीटेस्ट करके बॉन्स लेता है, तभी हम अपसाइड मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स 55,000, जो कि बहुत ही क्रूशियल लेवल होगा। लेकिन मेरा मानना है उससे पहले या तो हम साइडवेज एक्शन दिखाएंगे या फिर हो सकता है नीचे का मूवमेंट ले सकते हैं। अभी के हिसाब से चार्ट पैटर्न जिस हिसाब से वनडे का चार्ट कह रहा है, बुलिश है, उस हिसाब से यस, इट सीम्स कि यहाँ पे साइडवेज एक्शन के चांसेस ज्यादा बनते हैं एज कंपेयर टू 40,000 जाने के। बट ये चेंज हो सकता है। अभी फिलहाल नेक्स्ट 24 आवर के लिए जो भी अपडेट था वो मैंने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं डोमिनेंस लेवल की। जी हाँ, डोमिनेंस लेवल कल के दिन हमें मामूली बढ़त के साथ क्लोजर देखने को मिला, लगभग 0.5% के साथ। आज भी अभी 0.5% अपसाइड मूव दिखा चुका है। सकुष्ट कार्य से भले हम नीचे की तरफ मूव दिखा रहे हैं, लेकिन उसका सिग्निफिकेंस इंपैक्ट जो है वो लेवल पे नहीं पड़ रहा है। उसका रीजन है कि हम RSI पे 50 से अबव मेंटेन है, एंड 50 के अबव जो है अभी भी बाउंस बैक हमें मिल रहा है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से ये जरूर डाउन जाएगा, पॉसिबली कल के दिन जाना चाहिए था, बट अल्टीमेटली वीकली क्लोजर मिल गया ग्रीन कैंडल में ही। बट अभी भी हम 10 EMA 20 EMA ही रीटेस्ट कर रहे हैं वीकली चार्ट पे। अगर मैं लेके दिखाऊं आपको तो आप देखोगे कि अभी 10 EMA ही हम रीटेस्ट कर रहे हैं, पिछले 3-4 हफ्तों से एक ही जगह पे हैं। तो कोई बड़ा मूव आने वाला है, इट्स श्योर
क्योंकि बहुत लंबा जब टाइम कहीं एक जगह पे रह जाता कोई पैटर्न, तो ये क्रिप्टो करेंसी में पैटर्न बहुत जल्दी ब्रेकआउट हो जाता है बहुत ही तेजी से, एंड हो सकता है 5 से 6% का भी ड्रॉप देखने को मिल जाए। क्या वो इस वीक मिल सकता है? यस पॉसिबल है, बट क्या अभी इस वक्त मुझे दिख रहा है? तो एज पर चार्ट नहीं, अभी मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि हम 40 के बिलो क्लोजर दिखाएं वीकली चार्ट पे। अगर वो हम कर पाते हैं तो देन डेफिनेटली हम वैसा कुछ होते हुए देख सकते हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। 1 आवर के चार्ट पे हम काफी हाई चले गए हैं मेरे हिसाब से। अब यहाँ से वापस से डाउनफॉल लेवल स्टार्ट होगा, प्रोबेबली 2 to 4 आवर्स में हमें वापस से जो है लेवल 42 के रेंज में देखने को मिलेगा। अभी 42.33 के लेवल के आसपास हम चल रहे हैं। इंपॉर्टेंट होगा 42.14 का लेवल हम ब्रेक करें 1 आवर के चार्ट पे। एंड वहीं जो है 4 आवर के चार्ट की बात करूं तो 4 आवर के चार्ट पे अभी भी हमारा अपसाइड मोमेंटम आरएसआई में रह के आ रहा है। अगेन हम आरएसआई पे 50 से अब जाने की कोशिश कर रहे हैं, बट यहाँ पे जरूर रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल सकता है। एंड सकोस्टिक आरएसआई जरूर अपसाइड जा रहा है, और इसीलिए इंपैक्ट पड़ रहा है क्योंकि हमारा सकोस्टिक आरएसआई अपसाइड जा रहा है, आरएसआई जो है 50 के अबव है, एंड इसीलिए लेवल आपको ज्यादा लेवल गिरता हुआ नहीं दिख रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है जल्दी से जल्दी वापस से हम 50 आरएसआई के बिलो जाएं एंड 42 के लेवल क्लोजर दिखाएं एटलीस्ट डेली के चार्ट पे। जैसे ही वैसा कुछ होगा देन वी कैन एक्सपेक्ट कि वीक क्लोज होते होते प्रोबेबली 40 का लेवल अब हमें जरूर देखने को मिल जाए। एंड मैंने आपको कहा था कि वर्स्ट केस सिनेरियो यहां तक जा सकता है, और आप ध्यान से देखोगे ये पैटर्न अभी भी कंप्लीटली प्ले आउट कर रहा है। हम नीचे की तरफ गए हुए थे, फिर वहां से बाउंस बैक दिखाया, फिर हम अप साइड जा रहे हैं। डेली चार्ट पे इस पे डेटा सही नहीं मिलता, तो लेट्स मूव टू 1 आवर चार्ट, इट विल गिव यू बेटर पिक्चर। तो आपको क्लियर कट दिखेगा कि यहाँ पे आपको डाउन साइड का मूव देखने को मिला एंड फिर वापस से अपसाइड का भी मूव देखने को मिल रहा है। एंड वर्स्ट केस सिनेरियो अभी भी 42.90 के आसपास जा सकता है। क्या वो जाएगा? मेरे हिसाब से अगर मैं 4 आवर के चार्ट पे आपको दिखाऊं तो अभी अभी हमने जस्ट अपसाइड का मूव टेस्ट किया है एंड हम नीचे जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से नीचे का लेवल टेस्ट करने की ज्यादा जरूरत है उसको एज पर दिस चार्ट। बट अगर मैं 1 डे के चार्ट पे अगर लेके देखूं तो यस इट शोज डिफरेंट स्टोरी एंड 4 आवर के चार्ट पे, क्योंकि ग्लिच है 1 डे के चार्ट पे। लेट्स एडजस्ट दिस चार्ट अकॉर्डिंगली। एंड अगर मैं बात करूं अभी इस चार्ट पे तो यस हम नीचे का लेवल टेस्ट कर चुके हैं, ज्यादा स्कोप नहीं है, ज्यादा लेवल नहीं बचा हुआ है। एंड डेफिनेटली जो है यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ब्रेकआउट जो है नीचे की तरफ हमें देखने को मिलेगा। बट अभी भी गाइज अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे डेज में देखूं अगर वर्स्ट के सिनेरियो प्ले आउट होता है, यानी कि सबसे एंड में जाके ब्रेकआउट होता है, तो अभी भी 16 अक्टूबर तक का टाइम है। क्या वो उससे पहले ब्रेकआउट नहीं हो सकता? गाइज 70% ये चार्ट ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। यस एज पर हिस्ट्री 70% होने के बाद जनरली चार्ट ब्रेकआउट कर जाता है। अभी फिलहाल अपसाइड जा रहे हैं। वर्स्ट के सिनेरियो बता दिया, पॉसिबल अगले 2-3 दिन में हम इस लेवल पे फिर से भी जा सकते हैं एंड अदरवाइज हम नीचे का लेवल रीटेस्ट करें एंड फाइनली हम ब्रेकआउट भी कर सकते हैं। तो दीज आर द पॉसिबिलिटीज। ब्रेकआउट करते हैं तो हमारा मेन टारगेट होगा वीकली चार्ट पे 40 या 40 के बिलो क्लोजर लेना। वो जैसे हो जाता है उसके नेक्स्ट वीक आप समझ सकते हो कि ऑल्ट कॉइन का पीक मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगा या आने वाला हो जाएगा, जो भी जिस ऑल्ट कॉइन को मूव दिखाना है। एंड इट विल वेरी क्विक एक्शंस प्रोबेबली आई एम एक्सपेक्टिंग विद इन दिस मंथ। एंड यस जो भी होगा टाइम टू टाइम मैं अपडेट करता ही रहूंगा आपको। फिलहाल अगर मैं बात करूं इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे, इथेरियम का बीटीसी चार्ट वापस से शिफ्ट होता हुआ दिखा है, साइडवेज एक्शन मेंटेन है। आरएसआई की बात करूं 50 के अब अभी भी सपोर्ट लेवल को टेस्ट कर रहे हैं। सकोस्टिक आरएसआई अपसाइड है, मैकडी हमारा ग्रीन है। तो यहाँ पे मोमेंटम जरूर पॉजिटिव है, बट अभी मोमेंटम में प्राइस मूव नहीं आ रहा है। उसका रीजन यही है डोमिनेंस चार्ट थोड़ा बहुत जो है आपके साथ अच्छा खासा खेल रहा है एंड उसका इंपैक्ट सीधा सीधा आपको इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे तो दिख ही रहा है। इथेरियम के यूएसडी चार्ट पे भी कल के दिन मैंने कहा था 3600 तक जा सकता है, कल गया 3531 डॉलर पे। एंड डेफिनेटली मैं एक्सपेक्ट कर रहा था अप टू 50,000 तक प्राइस लेवल जाएगा बिटकॉइन का, वो नहीं हुआ। 49,200 के अराउंड 300 के अराउंड हमें जाता हुआ दिखा एंड दैट्स व्हाई वी सॉ दैट लेवल। एंड डेफिनेटली जो है बीटीसी चार्ट पे हमें ज्यादा ग्रोथ नहीं दिखाया इथेरियम ने, इनफैक्ट हम डाउनफॉल दिखाया तो भी हमारा ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ बिकॉज ऑफ बिटकॉइन। जैसे आपको पता है बिटकॉइन एंड बीटीसी चार्ट दोनों का ही इस पे इंपैक्ट पड़ता है, तो वो नॉर्मल है। मैंने आपको कहा हुआ है वर्स्ट के सिनेरियो वापस से 3200 लेवल रीटेस्ट हो सकता है। सकोस्टिक आरएसआई की बात करूं, सकोस्टिक आरएसआई अपर जोन में है, यानी कभी साइडवेज एक्शन में भी अपसाइड ही मूव दिखाएगा। वहीं अगर मैं बात करूं आरएसआई तो यस हायर हाई तो क्रिएट कर लिया, हायर लो कंफर्म करने की कोशिश कर सकता है ये ओवर द नेक्स्ट 2 डेज। ऐसे सिनेरियो में यस प्राइस मोमेंटम 3200 तक जा सकता है अगर बिटकॉइन हमारा फॉल करता है 47,000 के बिलो एंड इथेरियम बीटीसी चार्ट पे अगर ग्रो नहीं करता है।
तो गाइज ये था आज का अपडेट ओवरऑल। इसके ऊपर कोई भी अपडेट होगा तो मैं टेलीग्राम या ट्विटर पे अपडेट करता हूँ, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कर ले चैनल को। एंड गाइज मैं बताना चाहूंगा जिन लोगों ने भी कोर्स में ऑलरेडी इनरोलमेंट पिछले 2 महीने में कर रखा है उनको मैंने मेल भेजा होगा। अगर मेल नहीं आया तो जरूर आप मुझे support@cryptoinsiderta.com पे लिख सकते हो। अदरवाइज जो मेल पे इंस्ट्रक्शन भेजा गाइज प्लीज फॉलो इट। मैंने आपको संडे तक का टाइम दिया था बट अनफॉर्चुनेटली अभी भी 70% तक ही लोगों ने किया है, 30% अभी भी लोगों ने एक्शन नहीं लिया है उस मेल पे। तो गाइज जितना जल्दी एक्शन लोगे इट विल बी इजी वर्क फॉर मी, बिकॉज मुझे ज्यादा टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग सभी का प्रोफाइल माइग्रेट हो जाता है देन आई हैव टू डू फ्यू सिंपल टास्क एंड अकॉर्डिंगली वो सभी के प्रोफाइल में जो है आपका कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा। तो इफ यू वांट कि मैं ज्यादा वर्क ना करूं, यानी कि मेरे लिए ज्यादा टफ ना हो एक्टिवेशन, तो जरूर आप मेरी हेल्प कर सकते हो। अभी भी टाइम है, प्लीज कर दो। एंड यस अगर आप अनफॉर्चुनेट हो जाते हो एंड ड्यू टू सम रीजन अगर आप इस ड्यूरेशन में नहीं कर पाते हो तो फ्यूचर में जब भी आपको लगता है कि नहीं या तो मेल नहीं आया या फिर आप मिस कर गए हो तो जरूर करिएगा, लेकिन आपको सामने से मेल लिख के बताना होगा जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने पूछा है, सो दैट मैं आप लोगों के प्रोफाइल जो है अपडेट कर पाऊँ। मैं जो ये प्रोसेस है कल तक के लिए वेट कर सकता हूँ मैक्सिमम, उसके बाद मैं सबका एक्टिवेशन कर दूंगा जिनका भी रिक्वेस्ट आ चुका होगा। जिनका नहीं आया होगा उनको खुद ही मैनुअली मेरे से support@cryptoinsiderta.com पे 3 इन्फॉर्मेशन देना होगा जो कि मैंने आप लोगों से पूछा है मेल पे, तो जरूर आपको वो खुद ही करना होगा एंड फिर उसके बाद ही मैं आपको उस प्रोफाइल पे एक्शन ले पाऊंगा। तो गाइस फिलहाल के लिए आज के वीडियो में बस इतना ही था, मिलता हूं जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।